हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जेई एडवांस 2016 में एक प्रॉब्लम आया था। काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है ये। इसको हम डिस्कस करते हैं आज, और ऑलमोस्ट सभी बच्चों का इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो आज के लेक्चर में कोशिश करते हैं कि इसके बाद इस तरह की प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर पाएँ। प्रॉब्लम ये है, टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and 4m having radii of a and 2a respectively are rigidly fixed by a massless rigid rod of length L equal to under root 24a through their center. This assembly is laid on a firm and flat surface and set rolling without slipping on the surface so that angular speed about the axis of rod is omega. Now angular momentum of the entire assembly about point O is capital L. Which of the following statements are true? Then there are some options A, B, C and D, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट सेट सेंटर ऑफ मास बताना है कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल बताना है कितना होगा, वेयर एल इज मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ एज इज गिवन इन द प्रॉब्लम, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट जेड एक्सिस विथ व्हाट एंगुलर स्पीड, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो मेनली इसमें तीन चीज़ें हैं। एंगुलर स्पीड जो सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है अबाउट जेड एक्सिस, वो बताना है कितना होगा, उसका कंपोनेंट बताना है अलॉन्ग जेड एक्सिस, और एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट सेंटर ऑफ मास, और एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट ओ। इन तीन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। देखिए, इसमें सबसे पहले ये समझिए कि आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के दो ओमेगा हैं। एक तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों डिस्क हैं, दीज टू डिस्क आर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास, और वो ओमेगा गिवन है, इस तरफ से है। तो अगर आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करेंगे, फिंगर्स को अगर ओमेगा की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब आपको ओमेगा की डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पर इस ओमेगा की डायरेक्शन अगर आप देखना चाहेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी इस ओमेगा की। ये सेंस ऑफ रोटेशन हो गया, एंड डायरेक्शन विल बी along this arrow। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये रॉड जो है विच इज़ कनेक्टिंग दीज टू सेंटर्स ऑफ द डिस्क, दिस रॉड इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। तो एक ये ओमेगा भी इस ऑब्जेक्ट के पास है, इसे मैंने यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है कि ये ए बी रॉड है, और ए बी रॉड भी रोटेट कर रही है अबाउट दिस एक्सिस। यहाँ पर अगर आप इसका ओमेगा कैलकुलेट करना चाहेंगे तो अगर आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी लेंगे, इस पॉइंट ए की वेलोसिटी इस पॉइंट पर अंदर की तरफ होगी, रिजिड बॉडी है तो हर पॉइंट का ओमेगा सेम ही होगा। तो अगर मेरे को किसी भी एक पॉइंट की वेलोसिटी पता हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो सेंटर से, तो मैं ओमेगा कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इस पॉइंट की वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी और आर इस तरफ है, तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट का जो, इस रॉड का जो ओमेगा आएगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये जो मैं एरो से शो कर रहा हूँ, इसको मैं कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली अब हम देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के पास दो ओमेगा हैं। एक ओमेगा डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, और एक इस रॉड के किसी भी पॉइंट को अगर आप कंसीडर करें और उसकी वेलोसिटी v ले लें और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें इस पॉइंट O से, तो ओमेगा इज इक्वल टू दिस कैपिटल ओमेगा यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दीज टू फैक्टर्स v एंड r। तो वो डायरेक्शन ये आ जाती है। ओके, नाउ इस ओमेगा को अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो दिस ओमेगा विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r। रिजिड बॉडी है तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी ले लें और उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी रेडियस a है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी a ओमेगा है। तो पॉइंट की वेलोसिटी a ओमेगा है और इसका डिस्टेंस यहाँ से l हो जाता है, तो a ओमेगा डिवाइडेड बाय l। अगर आप ये कर देते हैं तो इस बॉडी के हर पॉइंट का ओमेगा सेम ही होगा, जो हमें पता लग जाता है। ये आप कैलकुलेट करेंगे और अगर इसमें l की वैल्यू पुट कर दें, l इज गिवन अंडर रूट 24a, तो आपके पास ओमेगा बाय अंडर रूट 24 आ जाता है। तो कैपिटल ओमेगा की वैल्यू पता लग जाती है, उसकी डायरेक्शन पता लग जाती है, और ये ओमेगा जो गिवन है ये तो हमें पता ही है। अब सबसे पहली बात ये है, इसमें अगर आप इसका डी पार्ट देखें, इसके डी पार्ट में बोला था सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट जेड एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा बाय 5। तो ये हम सीधे सीधे इसका कंपोनेंट ले सकते हैं। सेंटर ऑफ मास किस ओमेगा से रोटेट कर रहा है, वो ये वाला ओमेगा है। इसका कंपोनेंट अलॉन्ग जेड एक्सिस अगर आप लेना चाहेंगे तो सीधे ओमेगा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ये थीटा आप आराम से निकाल सकते हैं ज्योमेट्री से, ये एंगल थीटा पता है। अगर आप देखें तो ये एक
ट्रायंगल हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो ये हाइपोटेनस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, सो ए अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हो जाएगी, विच इज़ अंडर रूट 24/5 आ जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। ये ज्योमेट्री आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एल की वैल्यू हमें गिवन है। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो z कंपोनेंट ऑफ दिस ओमेगा आ जाता है हमारे पास ω/5, विच इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं ABC, जिसमें बेसिकली हमें एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है और एंगुलर मोमेंटम अबाउट O निकालना है। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन अगर आप देखना चाहेंगे तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहीं पर किसी पॉइंट पर होगा, और अगर उसका यहाँ से डिस्टेंस देखना चाहेंगे तो यहाँ से उसका डिस्टेंस अगर RCM मान लिया जाए तो RCM विल बी इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर RCM लेना चाहूँ तो RCM सीधे सीधे इस पॉइंट से यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं RCM, तो m1 हो गया आपके पास कितना m, r1 हो गया l, m2 हो जाएगा 4m और r2 हो जाएगा 2l। तो m इंटू एल m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, 9l/5 इसका डिस्टेंस आ जाता है सीधे सीधे पॉइंट O से, जिसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस इज 9l/5। ओके, तो यहाँ तक की चीज़ समझ में आ जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो उस पॉइंट से पास होने वाली अगर हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कंसीडर कर लें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज आई एक्स एक्स डैश ओमेगा एक्स एक्स डैश प्लस आई जेड जेड डैश ओमेगा जेड जेड डैश प्लस आई वाई वाई डैश ओमेगा वाई वाई डैश। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हम क्या करें, एल निकाल दें और ये 3 कंपोनेंट आ जाएंगे। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो अंडर रूट ऑफ एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा। तो मैंने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली इस एक्सिस को कंसीडर कर लिया है एक्स एक्स डैश। इसको आप देख सकते हैं कि एक्स एक्स डैश हमने लिख दिया है। एक एक्सिस ये हो गई, इसके परपेंडिकुलर दूसरी एक्सिस आपके पास ये हो जाती है जेड जेड डैश। ये वाला जो ओमेगा था बेसिकली ये इसके पैरेलल ही है, तो ये वाली जो ओमेगा की डायरेक्शन है ये जेड जेड के अलॉन्ग हो जाती है। और इसके परपेंडिकुलर जो वाई वाई डैश है उसके अलॉन्ग कोई ओमेगा नहीं है, केवल ये 2 ओमेगा हैं इसके पास। तो ओमेगा वाई वाई डैश 0 हो जाता है। मैंने यहाँ शो भी नहीं किया वाई वाई डैश इसके परपेंडिकुलर होगा, उसको शो करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उसके अबाउट ओमेगा 0 है। केवल 2 ही ओमेगा इसमें हमारे पास हैं, तो इसलिए ये वाला टर्म यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब सिंपल है, आई एक्स एक्स डैश निकालना है, तो आई एक्स एक्स डैश निकालने के लिए आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली कोई भी एक्सिस होती है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई डिस्क कंसीडर करूँ और ये वाली एक्सिस ले ली जाए तो ये कितना होता है, आई mr²/2 होता है। तो वो हमने यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं mr²/2, और इसके लिए हो जाएगा 4m इंटू r²/2। ये आपके पास 17/2 m² मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है अबाउट एक्स एक्स डैश। और ओमेगा एक्स एक्स डैश तो नोन है ही, तो ये वाला पूरा टर्म हमें पता लग गया। अब दूसरा टर्म लेने के लिए ओमेगा जेड जेड डैश हमें ऑलरेडी पता है, आई जेड जेड डैश निकाल देते हैं। आई जेड जेड डैश निकालने के लिए हम यहाँ पर पैरेलल एक्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होगा mr²/4 होता है, प्लस ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, और यहाँ पर इसके अबाउट हो जाएगा 4m 2a²/4 और प्लस ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जेड जेड डैश के अबाउट आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। दिस इज डिस्क 1 का जेड जेड डैश के अबाउट और डिस्क 2 का जेड जेड डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच इज ma² प्लस m4l/5² एंड 4ma² प्लस 4m इंटू l/5 का स्क्वायर। यहाँ पर r कितना है, 2a है, उसका स्क्वायर 4a² हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पर आपके पास 469/20 ma² मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। अब इन दोनों को अगर आप देखें तो आई एक्स एक्स डैश ओमेगा एक्स एक्स डैश की वैल्यू आपको पता लग गई, दूसरे फैक्टर की वैल्यू भी आपको पता लग गई। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास इसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो गिवन है आपको, वो क्वेश्चन में केवल इसका एक पार्ट गिवन है, ये वाला 17ma² ओमेगा/2, और आप देख सकते हैं कि 17m ओमेगा² a/2 के अलावा एक और फैक्टर भी आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए
रॉन्ग हो जाता है। पूरा आंसर निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें पता लग जाता है कि ये तो रॉन्ग है बिकॉज इस फैक्टर, यही फैक्टर केवल आंसर में गिवन है। नाउ लेट्स कम टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। अब देखिए पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम के लिए मैं वही करूंगा। ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस तो ऑलरेडी हमने ले रखी है एक्स एक्स डैश, ये वाली एक्सिस को मैं ए बी लिख देता हूँ एक्सिस। नाउ दीज आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और थर्ड जो है वाई के अबाउट तो जीरो हो ही जाएगा, तो उसको हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इतना फ़र्क आ जाएगा इस केस में, ये वाला फैक्टर तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, आइए एक्स एक्स डैश ओमेगा एक्स एक्स डैश। अभी आपने जो जेड जेड डैश निकाला था आई जेड जेड डैश, अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लूँ और उसको मल्टीप्लाई कर दें अगर इस ओमेगा से, तो सेकंड टर्म भी आ जाएगा। उसके लिए हमें बस क्या करना है, यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रखा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं, तो बेसिकली एक टर्म और ऐड हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकंड टर्म में लिख रहा हूँ आई ए बी इंटू ओमेगा ए बी, वो आई ए बी इंटू ओमेगा ए बी कितना हो जाएगा, आई जेड जेड डैश तो है ही, प्लस यहाँ पर टोटल मास 5m और ये पूरी लेंथ कितनी निकाली थी हमने 9l/5 सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, तो 5m इंटू 9l/5 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा कर देंगे, तो ये इस एक्सिस के अबाउट आपके पास l आ जाएगा। तो एक l इस एक्स के अबाउट आ गया, एक l इस एक्स के अबाउट आ गया, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो आपके टर्म आ रहे हैं इक्वेशन सी और इक्वेशन डी, अगर आप इसके अबाउट निकालना चाहेंगे तो सी और डी का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कैलकुलेशन में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, उसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन इन्होंने ऐसा दिया था कि कैलकुलेशन बहुत इसमें बेकार सी थी। फंडामेंटली मैं आपको एक कैलकुलेशन शो करके ये बताना चाहता था कि इस तरह की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाएंगी। आई होप वो वाला पर्पस सॉल्व हो गया होगा। अब आपको एल ओ पता लग गया है, आप चाहें तो किसी भी एक्सिस के अबाउट इसके कंपोनेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली अगर z के अबाउट इसको कैलकुलेट करना होगा तो अगर आपको इसके अबाउट पता है तो इसका कंपोनेंट ले लीजिए, और इसके अबाउट पता है तो इसका कंपोनेंट भी ले लीजिए, और दिस माइनस दिस कर दीजिए, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट z भी आ जाएगा, जो कि कैलकुलेशन करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता तो है ही क्या करना है, और कैलकुलेशन केवल लेंदी होगी, कोई और ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसमें। ओके, तो आई थिंक आप चाहें तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि एल अबाउट जेड एक्सिस अगर आप लिखना चाहते इसमें, तो एल अबाउट जेड एक्सिस कितना हो जाता, एल अबाउट ओमेगा जो आपने लिखा है डायरेक्शन में, इसका कॉस थीटा कंपोनेंट आ जाता, और माइनस एल ये जो ओमेगा लिखा है आपने इस डायरेक्शन में, इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाता। तो थोड़ा कैलकुलेशन और लेंदी हो जाती, बट आप मेरे ख्याल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसी ज्योमेट्री में जब किन्हीं दो डिफरेंट एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा हो तो एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसे ढंग से समझिए एंड एंजॉय योर डे।